नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज जिस होम्योपैथी दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो स्ट्रेप्टोकोकिनम है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, किन बीमारियों और किन लक्षणों में दवाई पेशेंट को लेनी चाहिए, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। ये एक नोसोड है जो स्ट्रेप्टोकोकस होता है, ये उसी से बना है और ये बहुत इफेक्टिव रहता है सोर थ्रोट में, टॉन्सिलाइटिस में या स्ट्रेप थ्रोट में। जिन पेशेंट को गले में सूजन होती है, गले में दर्द होती है, तो उसको ये दवाई ठीक करती है। एज ए एंटीबायोटिक ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। ये इन्फेक्शन को ख़त्म करती है, सूजन को कम करती है, दर्द में राहत देती है और सोर थ्रोट में बहुत इफेक्टिव इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। इस दवाई को टायर्डनेस और एग्जॉशन के लिए भी दिया जाता है। जो थकावट ज़्यादा महसूस करते हैं उनमें बहुत इफेक्टिव रहेगी। इसके अलावा ये दवाई हॉट फ्लैशेस में भी दी जाती है। रेडनेस अगर आती है और चेहरे पर बहुत ज़्यादा पसीना आता है, गर्मी लगती है, तो ऐसे केस में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये दवाई जॉइंट्स पर भी एक्ट करती है, जैसे घुटने के जो जोड़ हैं उन पर बहुत अच्छा एक्शन इसका रहता है, कोहनी पर या जो पैरों के जॉइंट्स हैं उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। अगर पेशेंट को जॉइंट्स में दर्द और स्टिफनेस की शिकायत है, यानी जकड़न के साथ पेशेंट को जोड़ों में दर्द होता है, कोहनी में या फिर घुटने में, तो ये दवाई ऐसे केस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। इसके अलावा इसे हम शेवरिंग में देते हैं, पेन में देते हैं, जो नेक टू बैक जाता है, जो गर्दन से शुरू होकर कमर में नीचे की तरफ जाए, ऐसा दर्द, ऐसी शेवरिंग में दवाई बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स देती है। इसे भूख बढ़ाने के लिए भी हम देते हैं और ये कुछ चर्म रोगों में भी दी जाने वाली दवाई है, जैसे डर्मेटाइटिस में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन को ठीक करती है, एज एंटीबायोटिक के तौर पर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये गले में होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करती है और स्किन पर भी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जिन पेशेंट में म्यूजिक या लाइट से माइग्रेन की शिकायत होती है, यानी सिर का दर्द बढ़ जाता है अगर बहुत ज़्यादा रोशनी देख लेने से या बहुत ज़्यादा आवाज़ होने से, उनको सहन नहीं होती है, जिससे सिर दर्द बढ़ जाता है और साथ में वोमिटिंग की भी शिकायत लगती है, उल्टियाँ भी लगती है, तो ऐसे माइग्रेन में इस दवाई को दिया जाता है। जो ऐसे पेशेंट होते हैं डिप्रेशन टाइप, जिनको शिकायतें रहती हैं, तो ऐसे में माइग्रेन होने पर ये दवाई दी जाती है। खाना खाने के बाद पेशेंट को ना पेट में दर्द होता है जो पीछे कमर तक जाता है, लूज स्टूल की भी कई बार शिकायत होती है, या एलर्जिक कंडीशन जिन पेशेंट्स में खाने को देखने को मिलती है, ऐसे में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। दांतों के दर्द में भी ये दवाई दी जाती है। ये दवाई हार्ट रीजन में होने वाले दर्द में इफेक्टिव रहती है, खासतौर पर पेशेंट को अगर इन्फ्लामेशन आई थी पहले या इन्फेक्शन हुआ था और उसके बाद पेशेंट को दर्द होना शुरू हो गया है प्रेसिंग टाइप का, तो ऐसे केस में इस दवाई को हम देते हैं। एंजाइना में बहुत इफेक्टिव रहेगी। छाती के दर्द में दवाई तब दी जाती है जब पेशेंट को गले में दर्द है, सूजन है, रेडनेस है। ऐसे में टॉन्सिलाइटिस की शिकायत के साथ साथ कई बार छाती में भी दर्द होना शुरू हो जाता है, तो ऐसे में दवाई बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। गले के इन्फेक्शन को खत्म करेगी, छाती में होने वाले दर्द में राहत देगी, हार्ट रीजन में होने वाले दर्द में राहत देगी। अगर पेशेंट को किडनी या ब्लैडर में इन्फ्लामेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है, नेफ्रॉन्स में सूजन आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसे में ये सूजन को कम करती है, इन्फेक्शन को खत्म करती है और दर्द में राहत देती है। ये दवाई चर्म रोगों में भी इफेक्टिव रहती है। अगर पूरे शरीर में एलर्जी के कारण रेडनेस आ गई है, इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, या रिपीटेड एक्जिमा है जो बार बार हो जाता है, साथ में हेयर लॉस की भी शिकायत है, तो ऐसे में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एलर्जी को ठीक करती है, एक्जिमा में राहत देती है और जो हेयर फॉल की शिकायत है उसमें भी राहत देती है। दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी तकलीफ है, आपके गले में बार बार इन्फेक्शन होता रहता है, पेट दर्द की शिकायत होती है, या कई बार टेम्परेचर बढ़ जाता है जिसके कारण जब टॉन्सिलाइटिस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, क्रोनिक हो जाते हैं, तो पेशेंट को बार बार बुखार भी आता है, ऐसे में ये एज ए एंटीबायोटिक का काम करेगी और इन सब परेशानियों में, इन्फेक्शन में, इन्फ्लामेशन में राहत देगी।
अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ है या एक्यूट है, क्रोनिक है, तो होम्योपैथी डॉक्टर की निगरानी में ही कोई भी होम्योपैथी दवाई लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई न लें। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।